नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो इंडिया में कार का मार्केट बढ़ने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में ना इंडिया में कार का मार्केट काफ़ी बढ़ने वाला है। और ये कितना बढ़ने वाला है मैं आपको एकदम डाटा के साथ दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और लॉजिक आपको मैं रीज़न भी बताऊंगा कंपेयर करके अदर कंट्री से। ठीक है, इस वीडियो में हम पहले ये जानेंगे कि ये जो कार का बिजनेस है, आराम से समझेंगे, मतलब वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपके जो सवाल रहेंगे ना, जैसे टाटा मोटर्स को लेके, महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेके, हुंडई को लेके, मारुति सुजुकी को लेके, कि ये जो चार कंपनी है जो इंडिया की जो टॉप 4 कंपनी है कार इंडस्ट्रीज में, इसमें से कौन आगे चल के बहुत बड़ा और भी बन सकता है। और ये जो बढ़ता मार्केट है हमारा, जो कार का मार्केट है, ये जो बढ़ता मार्केट है, इसका असली मजा कौन लेगा। क्योंकि देखो, बहुत लोगों के ना मन में एक मतलब गलत बात बैठ गई है टाटा मोटर्स को ये लेके कि टाटा मोटर्स आने वाले इंडस्ट्रीज़ में बहुत धमाल मचाने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है। ठीक है, पर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न क्या है उसके मैं सॉलिड रीज़न बताने की आपको कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो टाटा मोटर्स को लेके आपके कुछ सवाल जवाब रहेंगे कि आने वाले समय में ये इंडियन मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस देगा, उसके ऊपर हम बात करने वाले। ठीक है, और देखेंगे कि इसका जो कॉम्पिटिटर है मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं इसके सामने। ठीक है, ये बातें समझेंगे। पर उससे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो कार का मार्केट है वो कितना बड़ा मार्केट है। यानी कि बोलने का मतलब पहला हम बिजनेस मॉडल को समझेंगे। बिजनेस मॉडल मीन्स पहले देखेंगे बिजनेस में कितना ग्रो है, क्या बिजनेस बहुत बचा हुआ है। ठीक है, देखेंगे कि बिजनेस का जो स्केल है आने वाले टाइम में इंडिया में और कार में कितनी डिमांड होने वाली है उसको समझेंगे। उसके बाद हम आएंगे धीरे धीरे एक एक ब्रांड पर, पहले टाटा मोटर्स पे, महिंद्रा पे, फिर बाद में हुंडई पे, फिर मारुति सुजुकी पे। ऐसा करके फिर मैं कंपेयर करके बताऊंगा कौन इस मार्केट में लीडर बन सकता है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा इन सारी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर 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 देखना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टेड नहीं भी हो तो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक के प्राइस पे मैं बाद में आऊँगा, पहले हम ये ओवरऑल इंडस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा कार के बिजनेस को समझ लेते हैं, कितने लोगों के पास कार है इंडिया में उसको समझ लेते हैं। देखो, स्टार्ट होता है यहाँ से वीडियो। ठीक है, यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है, जो भी इंट्रो में बताया वो इंट्रो ख़त्म होता है। अब मेन बातें हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, अगर आप गूगल करोगे और आप पता करोगे कि इंडिया में कितने लोगों के पास कार है, तो आपको पता चलेगा कि हर 1000 में से इंडिया में 30-35 लोगों के पास कार है। मैं 35 का आंकड़ा लेता हूँ। ठीक है, 30 भी नहीं, मैं 35 पकड़ता हूँ। तो हर 1000 में से इंडिया में कितने लोगों के पास है? 35 लोगों के पास कार है। ये जो सारे मैं आपको डाटा बता रहा हूँ आप याद रखना, तो आगे धीरे धीरे मेरी बातें सारे कनेक्ट होगी उससे। ठीक है, इंडिया में हर 1000 में से 35 लोगों के पास कार है। अगर मैं यहाँ से इंडिया को मैं अमेरिका से कंपेयर करूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो अमेरिका में रफली एक मैं बात करूं, हर 1000 में से 900 लोगों के पास कार है, जो कि नंबर काफ़ी बड़ा है। मतलब अमेरिका और इंडिया का जो गैप है ना वो काफ़ी बड़ा है। अमेरिका में हर 1000 में से 900 लोगों के पास कार है और इंडिया में हर 1000 में से केवल 35 लोगों के पास है। तो अब आप इससे समझते रहोगे कि इंडिया में कार मार्केट ग्रो होना कितना बाकी है। ठीक है, और ये जो मार्केट ग्रो होगा ना, इसका असली कौन मज़ा लेगा हम आगे वीडियो में देखते। और बाद में एक मैं चाइना से भी कंपेयर कर देता हूँ। जैसे मैं चाइना से कंपेयर करता हूँ तो चाइना में हर 1000 में से 200 लोगों के पास कार है। ठीक है, हर 1000 में से चाइना में 200 लोगों के पास कार है। अगर आप जापान से करोगे तो आई थिंक जापान में हर 1000 में से 600 लोगों के पास कार है। अब मैंने चाइना, अमेरिका और जापान से क्यों कंपेयर किया इंडिया को, क्योंकि देखो इंडिया एक ग्रोइंग कंपनी निकल गया। इंडिया एक ग्रोइंग क्या बोलते हैं अपना ग्रोइंग कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया किसको फॉलो कर रहा है? ऑफ कोर्स अमेरिका और चाइना। और अगर हम ऐसे ओवरऑल बात करें मोस्ट पावरफुल देश की, तो इंडिया, अमेरिका, चाइना और बाद में जापान और रशिया, ऐसे ही कुछ देश नाम में आते हैं। मतलब टॉप 5 में अगर हम देखें तो अपना इंडिया भी आता है। फर्स्ट तो हमारा अमेरिका आता है, फिर चाइना आता है, फिर रशिया आता है, फिर इंडिया आता है, ऐसा बोल सकते हो। इसके लिए मैंने चाइना और अमेरिका से कंपेयर किया, क्योंकि जब इंडिया चाइना और अमेरिका के राह पे चलेगा, मतलब वो जब इंडिया डेवलपमेंट कंट्री बनेगा,
तो ये जो कार का मैंने आपको आंकड़ा बताया ना, अमेरिका में हर 1000 में से 900 लोगों के पास कार है, चाइना में हर 1000 में से 200 लोगों के पास कार है, और इंडिया में केवल हर 1000 में से 35 लोगों के पास कार है। तो ये जो गैप है ना अमेरिका और इंडिया का, चाइना और इंडिया का, ये गैप फिल होगा। और ये गैप फिल कौन करेगा? ऑफ कोर्स मारुति सुजुकी करेगा, हुंडई करेगा, टाटा मोटर्स करेगा और महिंद्रा एंड महिंद्रा करेगा। ये 4 कंपनियां करेंगी, क्योंकि यही लीडर है हाल फिलहाल तो आगे कोई लीडर नहीं है, और यही 4 कंपनियां स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। तो मैंने आपको एक मोटा माटी ओवरऑल ये बता दिया कि आने वाले टाइम में इंडिया में कार का डिमांड, कार का जो मार्केट है वो कितना बड़ा है, ठीक है। पहले क्या होता था कि 2013-12 में एक सपना था कि भाई किसी के पास आईफोन हो। 2012-13 तो मैं बहुत पहले चला गया। अगर मैं 2016-17 की बात करूँ तो किसी के पास अगर आईफोन होता था ना, तो हम बोलते थे वो देख उसके पास आईफोन है, ठीक है, वो आईफोन लेके घूमता है, उसके पास आईफोन 5 है, आईफोन 4 है, उसके पास आईफोन 6 है, ऐसी बातें होती थी, ठीक है। पर आज की डेट में आप देख लो, हर दूसरे के जेब में आपको आईफोन देखने के लिए मिलेगा। आप ऑफिस लाइन में चले जाओ, कॉर्पोरेट लाइन में चले जाओ, हर सबके पास आईफोन देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो गैप था बहुत जल्दी फिल हो गया, ठीक है। जो आईफोन का गैप था, मतलब ऐसा समझो, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। इंडिया में सपोज़ मान लो कि हर 1000 में से पहले 50 लोगों के पास आईफोन था। आज आप वही देखोगे तो हर 1000 में से 400 लोगों के पास आईफोन है। तो ये जब गैप फिल हुआ तो इससे क्या हुआ, इससे जो एप्पल कंपनी की सेल्स रहेगी इंडिया में वो बढ़ गई रहेगी, ठीक है। तो ऐसा ही कार का मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका में हर 1000 में से 900 लोगों के पास कार है, चाइना में हर 1000 में से 200 लोगों के पास कार है, और इंडिया में हर 1000 में से केवल 35 लोगों के पास कार है। तो इंडिया का जो कार का मार्केट है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ओपन है। इसको गैप फिल करना अभी, मतलब अमेरिका का आधा तो जाना ही है इसको। अगर अमेरिका भी मैं छोड़ दूँ तो चाइना तो के बराबर तो जाना ही होगा ना, तभी तो डेवलप होएगा इंडिया। मतलब इंडिया में भी कम से कम 1000 में से 200 लोगों के पास कार होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक ओवरऑल मार्केट बता दिया। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, ठीक है। पहला मैं आपको मार्केट समझा दिया कार का। अब दूसरा हम देखेंगे कि इस मार्केट में लीडर कौन है कार में, ठीक है। पहला हमारा आता है मारुति सुजुकी। क्यों? क्योंकि मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में वो कितना है, अराउंड 43% का, आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। और दूसरा है हमारा हुंडई का मार्केट शेयर कितना है, अराउंड 15% के आसपास इंडियन कार मार्केट में, आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। ये देखो, ये हुंडई का और ये मारुति का। मोटा मोटी मारुति 43% का मार्केट शेयर लेके बैठा है और हुंडई हमारा 15% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। उसके बाद आता है हमारा महिंद्रा ने कितना मार्केट शेयर लेके बैठा है, अराउंड 10% के आसपास मैं पकड़ूँ, ठीक है। थोड़ा नंबर आगे पीछे होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। महिंद्रा ने 10% का मार्केट शेयर पकड़ के रखा है। और यहाँ पे टाटा मोटर्स ने भी 12% का मार्केट शेयर पकड़ के रखा है। तो हमारा फर्स्ट हो गया मारुति सुजुकी, दूसरा हो गया हुंडई, तीसरा हो गया हमारा टाटा मोटर्स और चौथा हो गया हमारा महिंद्रा, ठीक है। 42, 15, 10, 12 और 9, ठीक है। ये देख लो आप लाइन से। स्कूडा और किया को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे किया और स्कूडा को? क्योंकि किया अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम कार मार्केट में नहीं लेंगे। ये 4 ही कंपनी लिस्टेड है, हमारा मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स और महिंद्रा। तो किया और स्कूडा और जो BMW जनरली जो कंपनी बनाती है ना, उसको छोड़ दो, वो ज़्यादा मार्केट में दिखते भी नहीं है, और प्लस ये स्टॉक मार्केट में हमारे लिस्टेड भी नहीं है, तो हम इसके ऊपर नहीं बात करने वाली। मेन जो 4 कंपनी है वो 4 कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, तो हम उसके ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। आज हम केवल इंडिया के मार्केट के ऊपर बात करेंगे, इस बात को ध्यान देना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लेते, क्योंकि उसका मार्केट शेयर टॉप 4 में आता है, वो 4th नंबर की कंपनी है। उसका मार्केट शेयर अराउंड 9.5% के आसपास है। तो सबसे पहले लेते हैं हम महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनर पे जाता हूँ और मैं आपको एक महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बोल सकते हो कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई और अपना टाटा मोटर्स, इसका कंपेयर में मारुति सुजुकी से कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो पहला मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पकड़ रहा हूँ। इसकी कैपेसिटी भी मैं आपको बताऊँगा, टेंशन नहीं लो आराम से। यहाँ पे अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूँ ना, तो ये प्योर कार कंपनी नहीं है, एक बात ध्यान देना। जैसे जैसे मैं आपको बातें बताऊंगा ना, ये जो इसके मारुति सुजुकी के जो कॉम्पिटिटर रहेंगे वो हटते जाएंगे। और मैं मारुति सुजुकी को इतना प्रेफर क्यों कर रहा हूँ, आगे रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है इंडियन मार्केट में, कार मार्केट में प्योर कार प्लेयर नहीं है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, सबूत के साथ दिखाऊंगा। जैसे मैं टेक महिंद्रा सर्च करता हूँ, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी है। यहाँ पे नीचे आता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रमोटर्स में देखता हूँ, जब प्रमोटर्स में आपको कौन मिलेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा मिलेंगे, ये जो कार की कंपनी है। यहाँ पे और मैं नीचे स्लाइड करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि जो शेयर होल्डिंग आप पैटर्न देखोगे तो ये देखो, जो अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को होल्ड कौन करता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा होल्ड करता है। महिंद्रा एपिक जो इनका बिजनेस है उसको होल्ड कौन करता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा हॉलीडे का जो बिजनेस है इसको कौन होल्ड करता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा लाइफ जो है उसको कौन होल्ड करता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्वराज इंजन का जो इनका बिजनेस है ट्रैक्टर का, उसको होल्ड कौन करता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। टेक महिंद्रा का जो बिजनेस है उसको कहाँ गया, टेक महिंद्रा को कौन होल्ड करता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा हम यहाँ पे स्टॉक देखते हैं, जो ये हटा दूँ पहले, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हम स्टॉक देखते हैं और इसका जो हम रेवेन्यू देखते ना, तो इसका आप अगर मैं रेवेन्यू देखोगे ना, ये 1,42,000 का रेवेन्यू दिखा रहा है, ठीक है, साल का है ये। तो इसमें से जो 1,42,000 का जो रेवेन्यू है ना, इनका अराउंड 40-50% रेवेन्यू टेक महिंद्रा से भी आता है, स्वराज इंजन से भी आता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो फाइनेंस कंपनी है वहाँ से भी इनको रेवेन्यू आता है। तो ये प्योर कार प्लेयर नहीं है। इनका ये जो रेवेन्यू है ना 1,42,000 का, तो ये जो रेवेन्यू है ना प्योर कार बिजनेस से नहीं आ रहा है। मेरे बोलने का मतलब ये, इनका ये जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है, ये टोटल जो रेवेन्यू है ना पूरे कार बिजनेस से नहीं आ रहा है। इनको टेक महिंद्रा से भी आ रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से भी आ रहा है, महिंद्रा हॉलीडेज से भी आ रहा है, अदर बिजनेस से भी आ रहा है। वो पूरा ऐड होके इसमें दिखा रहा है हमको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वी स्टैंड लोन करता हूँ, वी स्टैंड लोन मीन्स क्या, इनका जो सिंगल बस कार का बिजनेस है ना, वहाँ से उनको रेवेन्यू कितना आ रहा है ये बताता, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का रेवेन्यू कितना है, केवल 1,03,000 करोड़ का बस सेल्स है इनका। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूँ तो इनका कार से केवल कितना बिजनेस आ रहा है, 1,00,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 1,00,000 करोड़ के आसपास इनका केवल कार से बिजनेस आ रहा है। अगर मैं वी कॉन्सोलिडेट करता हूँ, यानी कि मैं इनके पूरे बिजनेस से समझता हूँ कितना पैसा आ रहा है, तो इनको अराउंड 1,42,000 आ रहा है। तो ये पूरा कार प्लेयर नहीं है इंडियन मार्केट में, आपको यकीन मानना पड़ेगा। इनका जो हमको रेवेन्यू दिखता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ईयरली रेवेन्यू देखो या क्वार्टरली, ये जो रेवेन्यू दिख रहा है ना आपको 37,000 करोड़ का, ये प्योर कार बेच के इनको रेवेन्यू नहीं आया है। इनको टेक महिंद्रा से भी पैसा आ रहा है, ठीक है। आप इनका PDF ओपन करना, यहाँ पे नीचे मैं बताता हूँ, ये देखो, ये PPT ओपन करना, आप खुद आपको समझ में आएगा। मैं वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, मैं उसके अंदर नहीं घुसूँगा, मैंने आपको बस बता दिया। तो ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, पहला तो हमारा जो बढ़ते कार मार्केट में उसमें थोड़ा पीछे रह जाता है, ठीक है। इसका मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा प्योर कार प्लेयर नहीं है, क्योंकि इनका रेवेन्यू अदर बिजनेस से भी आता है। ये पूरे कार पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, ये अदर बिजनेस पे भी डिपेंड है। तो ये प्योर कार प्लेयर नहीं हो गए, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड हमारा है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स के बहुत, एक सेकेंड में पानी पी लूँ तो फिर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हमारे टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स को बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसका भी मैं कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ पूरा, ठीक है। मतलब ठीक है यार, बस सर रतन टाटा जी की कंपनी है, बहुत रिस्पेक्ट है, वो एक अलग होगा, एक बिजनेस नज़रिए से देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये की पॉइंट तो ओपन नहीं होगा, पर मैं ऊपर से दिखा देता हूँ कि इनका 69% जो बिजनेस रेवेन्यू है वो जेगुआर लैंड रोवर से आ रहा है। ये इनका बाहर का बिजनेस है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। जो टाटा मोटर्स है ना, ये भी प्योर इंडिया में, ये भी कार प्लेयर नहीं है, ठीक है। मतलब है, मतलब नहीं भी है, कैसा नहीं है और है, मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो।
इनका भी जो रेवेन्यू है ना ज़्यादातर बाहर के बिजनेस से आता है। अभी हम इंडिया के मार्केट में की बात करें, ध्यान देना, हाँ हम बाहर के मार्केट की नहीं बात करें। बाहर का मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत लोगों के पास कार है, तो बाहर का मार्केट छोड़ दो। जो टाटा मोटर्स का ज़्यादातर रेवेन्यू है वो बाहर के मार्केट से आता है। मतलब बाहर जो ये गाड़ी बेचते हैं, जैसे इनका JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर डिफेंडर हुआ, फिर एक डिफेंसिव करके कोई कार है, ये इनकी फॉरेन में बिकती है, ठीक है। तो ज़्यादातर टाटा मोटर्स को रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो टाटा मोटर्स भी इंडिया के कार मार्केट में पूरी तरह नहीं डूबा है। एक बात ध्यान दो, इसको यकीन मानना पड़ेगा। लोगों को जब कमेंट बॉक्स में बोलते हैं ना कि टाटा मोटर्स नहीं लो, आप हुंडई ले लो, मारुति ले लो, तो लोग गुस्सा करते कि क्यों हम मारुति ले, हम क्यों हुंडई ले, हम टाटा मोटर्स क्यों नहीं ले। तो रीज़न यही है कि ये इनका रेवेन्यू ना बाहर के मार्केट से आता है, ये बाहर के मार्केट के रेवेन्यू पे डिपेंड है। और हम अभी क्या बात कर रहे हैं, इंडिया के कार इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में कितना जो कार का मार्केट कितना बढ़ने वाला है, हम उसके ऊपर अभी बात कर रहे हैं। तो जो इंडिया का जब कार का मार्केट आने वाले समय में और बढ़ेगा, उसका पूरा मज़ा टाटा मोटर्स भी नहीं ले पाएगा। ध्यान देना, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। बहुत लोग नहीं तो यहाँ पे मेरे को गाली भी देंगे। मैं यहाँ पे ईयरली नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ना वी स्टैंड लोन देखने के लिए मिलेगा। वी स्टैंड लोन मीन्स क्या, इनके जितने भी बिजनेस है ना, वहाँ से जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो बता रहा है हमको। तो इनका भी टोटल रेवेन्यू आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है, जो बाहर से भी इनको रेवेन्यू आ रहा है, जो सेल्स आ रहा है, वो आपको दिखेगा 4,83,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। बुलेट का आवाज़ था, जाने दो, बात करते हैं। तो वी स्टैंड लोन मीन्स क्या रहता है कि इनका जो बाहर से बिजनेस आ रहा है ना, वो दिखा रहा है हमको। 4,83,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया से ये कितना कमा रहे हैं, इंडिया में कितनी कम सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पे वी स्टैंड लोन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो, इंडिया में इनका रेवेन्यू केवल 74,000 करोड़ आ रहा है। तो आप एक अंदाज़ा लगाओ, एक सेकंड में माइनस भी करके दिखाता हूँ। ये देखो 4,83,000 करोड़, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। 443 वीडियो होने तो आज लंबी, समझ लो एकदम अच्छे से बिजनेस। 739, ठीक है, ये हो गया। अब इनका इंडिया से कितना बिजनेस आ रहा है, 74,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। मैं पकड़ता हूँ तो देखो, टोटल इनका बिजनेस जो रेवेन्यू है टाटा मोटर्स का अराउंड 4,43,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 3,70,000 करोड़ के आसपास का जो बिजनेस है यहाँ पे देखने के लिए मिला, वो फॉरेन से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। यानी कि ये इंडियन मार्केट को कैप्चर नहीं किए हैं, ठीक है। तो इंडियन मार्केट से ये भी थोड़ा हटते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। मतलब हटते हुए दिखाई दे रहे मीन्स जो मैंने आपको ग्रोथ बताया ना, जो मैंने आपको वो दिखाया, कंपेयर दिखाया कि अमेरिका में इतने लोगों के पास कार है, इंडिया में इतने लोगों के पास कार है। तो ये जो गैप फिल होगा ना, तो इस गैप फिलिंग में ये भी ज़्यादा मज़ा नहीं ले पाएगा टाटा मोटर्स, ठीक है। मतलब जब ग्रो होगी इंडस्ट्री, तो उस ग्रोइंग इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ज़्यादा मज़ा नहीं ले पाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यों नहीं ले पाएगी, क्योंकि उनका वो अदर रेवेन्यू पे भी डिपेंड है, मतलब टेक महिंद्रा के रेवेन्यू पे भी डिपेंड है। तो वो प्योर कार प्लेयर नहीं हो गए इंडिया में, वो आउट हो गए। सेकंड हमारा तीसरे नंबर की टॉप कंपनी है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का अराउंड 3,70,000 करोड़ का जो बिजनेस है वो बाहर से आ रहा है, इंडिया से केवल 74,000 करोड़ का बिजनेस आ रहा है। तो सोचो ये बाहर के मार्केट पे कितने डिपेंड है। और मेरे ख्याल से इसी वजह से इनका नेट प्रॉफिट आपको काफ़ी अप एंड डाउन दिखाई देता है। जैसे कि देखो, कभी 302 करोड़ का लॉस प्रॉफिट, फिर 4,000 करोड़ का लॉस, फिर 62 करोड़ का लॉस, फिर 24 करोड़ का लॉस, 1,000 करोड़ का लॉस, 7,000 करोड़ का लॉस, 2,300 करोड़ का लॉस, 1,300 करोड़ का लॉस, 27 करोड़ का प्रॉफिट, 7,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो इनके आप रिजल्ट देखोगे काफ़ी अप एंड डाउन। देखो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देखो माइनस आ जाएगा, देखो माइनस 1,300 करोड़। तो इनके प्रॉफिट काफ़ी अप एंड डाउन है, और ये प्योर इंडिया के कार मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से टाटा मोटर्स भी हमारी लिस्ट से हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमारी दूसरी कंपनी है हुंडई, ठीक है। अब हुंडई को पकड़ते, हुंडई टक्कर वाली कंपनी है। हुंडई का जो बैलेंस शीट है
वो बहुत साफ़ सुथरा है, ठीक है। ये अदर बिजनेस में नहीं डिपेंड है, ये पूरा इंडियन कार इंडस्ट्री में ही है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ ना, टाटा मोटर्स से अच्छा भाई हुंडई है, आप यकीन मानो। रीज़न क्या है अगर मैं बताऊँ ना, ये देखो, इनका 70,000 करोड़ का सेल्स है, ये इंडिया के मार्केट से ही कमा रहे हैं 70,000 करोड़ सेल्स, ठीक है। अगर ये अपना फॉरेन का भी सेल्स जोड़ देना तो इनका भी सेल्स बढ़ के आएगा। अब समझे बात मेरी, अगर ये हुंडई मोटर इंडिया जो है ये अगर ये अपने फॉरेन का बिजनेस जोड़ देना तो उनको बहुत सेल्स बढ़ के आ जाएगा। पर ये केवल इंडिया का ही दिखा रहे हैं, मतलब ये पूरा इंडिया में, मतलब ये केवल इंडिया के मार्केट पे फोकस कर रहे हैं। जो हुंडई मोटर इंडिया है ये केवल इनका फोकस इंडिया के मार्केट में, ठीक है। तो जो बढ़ेगा ना इंडिया का ग्रो, जो कार इंडस्ट्री बढ़ेगा, उसमें असली मज़ा ये लेगा। और दूसरा भी है, पहला भी हमारा मारुति सुजुकी, उसके ऊपर भी आऊँगा मैं तो। और इसका देखो, इसका मैं नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ, बहुत डिसेंट है, बहुत प्यारा है, ठीक है। अब बुरा किसको लगना है लगने दो, महिंद्रा एंड महिंद्रा से और टाटा मोटर्स से बेटर हुंडई है, आप यकीन मानो। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो 1881 करोड़ से आज इनका नेट प्रॉफिट 6000 करोड़ है। कुछ टैक्स में प्लस माइनस नहीं दिखाई देगा, नेट प्रॉफिट ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं दिखाएगा, एकदम डिसेंट है, अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट ग्रोथ इनकी दिखाऊँ, लास्ट 3 ईयर का 48% रहा है, लास्ट 3 ईयर का इनका सेल्स 90% का रहा है। स्टॉक ये बहुत अच्छा, ठीक है। इसको मत हल्के में लेना, आईपीओ में हल्के में लिया, ठीक है, वो बात मान लिया हमने, पर ये टाइम पे इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। क्योंकि टाटा मोटर्स और महिंद्रा के आगे, और ये प्योर कार प्लेयर है, हाँ, इंडियन मार्केट में ये प्योर कार प्लेयर है, इनका फोकस केवल कार पे, ये बाहर के रेवेन्यू पे नहीं डिपेंड है, ये केवल इंडिया के रेवेन्यू पे डिपेंड है, ठीक है। और इनका बिजनेस, ये जो हुंडई मोटर है, इनको कोई आईटी कंपनी से रेवेन्यू इनका नहीं आता है, मतलब जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा को टेक महिंद्रा से भी रेवेन्यू आता है तो वो जोड़ के दिखाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। क्यों? क्योंकि जो टेक महिंद्रा का जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ही रखी है, तो जो टेक महिंद्रा कमाएगा वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के झोली में जाएगा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बैलेंस शीट में हमको दिखेगा कि रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है। पर जिसको नॉलेज रहेगा, जिसने सीखा रहेगा, उसको पता है कि ये जो रेवेन्यू दिख के आ रहा है हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ये पूरा उसके कार बिजनेस से नहीं आया, ये आईटी बिजनेस से भी आया, ठीक है। तो टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा भी हट गया हमारे कार इंडस्ट्री से, टाटा मोटर्स भी हटता हुआ दिखाई दे रहा, पर हुंडई ठीक है। रीज़न क्या है, मैं उस पर भी आऊँगा, मारुति सुजुकी पे। एक कैपेसिटी भी बता देता हूँ मैं आपको, यही लगे हाथ, और रीज़न क्या है, और कैपेसिटी भी देख लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा की कैपेसिटी कितनी है, 5,88,000 पर यूनिट पर एनम की, यानी कि एक साल में महिंद्रा एंड महिंद्रा 5,88,000 की कैपेसिटी में गाड़ी बनाता है, ठीक है। बाद में अगर मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स दिखाऊँ तो टाटा मोटर्स की कैपेसिटी 2,50,000 की है, ठीक है। पर साल ये इतनी कार बनाने की कैपेसिटी है। और अगर मैं हुंडई की दिखाऊं तो हुंडई की अगर हम कैपेसिटी देखेंगे तो भाई 8,20,000 है पर एनम की, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है महिंद्रा के बाद, सॉरी, मारुति सुजुकी के बाद। अगर मैं मारुति सुजुकी का आपको कैपेसिटी यहाँ पे बताऊं तो मारुति सुजुकी का कैपेसिटी है एक साल में 23,50,000 कार बनाने की, इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। इसके लिए ये इंडियन मार्केट में आगे है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना मारुति सुजुकी का खोल के, कैपेसिटी पे आऊँगा, पहले अब मारुति सुजुकी भी बता देता हूँ। मारुति सुजुकी का देखो सेल्स कितना आता है इसका, ईयरली 1,45,000, ठीक है। इसका सेल्स उसके बराबर आता है क्या? नहीं, उसके बराबर नहीं आता है। इसका सेल्स कितना आ रहा है, 1,45,000, ठीक है। और ये 1,45,000 पूरा इंडियन मार्केट से इन्होंने कमाया, ये नहीं कि बाहर से भी ये इनका कोई टेक कंपनी है तो वहाँ से वो रेवेन्यू शो कर रहे, नहीं। अगर मैं वी स्टैंड लोन भी करूँ ना तो देखो 1,44,000, तो पूरा बिजनेस इनका, मतलब ये पूरा डिपेंड इंडियन कार इंडस्ट्री पे, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये देख के समझ में आ रहा है कि जो इंडिया में जो कार का मार्केट ग्रो होगा, जो कार का मार्केट बढ़ेगा, उसका दो ही प्लेयर मज़ा लेता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। पहला मारुति सुजुकी, दूसरा हुंडई। पहला रीज़न तो ये हो गया, इन दोनों, ये जो दो प्लेयर है मारुति और हुंडई, ये प्योर कार प्लेयर है, प्योर कार प्लेयर है। इनकी कोई आईटी कंपनी नहीं है कि यहाँ से भी उनको रेवेन्यू आता है तो ये शो कर रहे, नहीं। हुंडई का कोई आईटी कंपनी नहीं कि वो शो कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो ये इंडियन मार्केट में प्योर कार प्लेयर है।
जो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, और इन दोनों की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। अगर मैं मारुति सुजुकी की बताऊँ तो कैपेसिटी 23,50,000 की है पर एनम, और हुंडई की कैपेसिटी कितनी है, हुंडई की कैपेसिटी किधर गई, हुंडई की कैपेसिटी है 8,20,000 पर एनम। तो इन दोनों की कैपेसिटी टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा से ज़्यादा है। ये तो अभी और मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करूँ तो आने वाले 6-7 सालों में ये अपनी कैपेसिटी मतलब 2030-31 तक ये अपनी कैपेसिटी 40 लाख तक लेके जाने वाले पर एनम कार बनाने की। तो भाई समझो, बात को समझो। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स जो आप बात रटते हो ना, अब मेरे ख्याल से आपका दिमाग का ढक्कन खुल गया रहेगा, ठीक है, कि मारुति सुजुकी और हुंडई के आगे टाटा मोटर्स नहीं है कुछ भी, ठीक है। हाँ, फॉरेन में है, मैं मानूंगा। इंडियन मार्केट की अभी बात हो रही है, समझो। हाँ, मैं सेल्स में समझूंगा, ठीक है, सेल्स में ज़्यादा है टाटा मोटर्स, पर उनका सेल्स ज़्यादातर बाहर से आ रहा है। हम बाहर की नहीं बात कर रहे हैं, हम केवल आज हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, कि जो इंडियन मार्केट ग्रोथ होगा, जो मैंने आपको डिफरेंस दिखाया अमेरिका और इंडिया का, चाइना और इंडिया का, उस डिफरेंस को फिल करने में कौन आगे रहेगा, मारुति और हुंडई। अभी तो यही दिखाई दे रहा है, आप समझो बात को, ठीक है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा फिल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, रीज़न मैंने आपको बता दिया, बार बार नहीं बोलूँगा। महिंद्रा और हुंडई फिल करते हुए दिखा रहे। रीज़न क्या है, रीज़न वही है कि ये प्योर कार प्लेयर है, ठीक है। तो ये था एक मतलब ओवरऑल कार इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आप, आई होप आप समझ गए रहोगे कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरा वीडियो ही मारुति सुजुकी के ऊपर था। ये बताना था कि मारुति सुजुकी कितना आगे है, कितना मतलब मार्केट भी लीडर है, प्लस उनका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, और उनका टोटल फोकस इंडिया के कार मार्केट पे है। और इनके आने वाले समय में बहुत गाड़ियां हैं जो ईवी पे भी ध्यान दे रहे हैं, हाइब्रिड गाड़ी पे भी ध्यान दे रहे हैं। आप गूगल करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो ईवी आ रहे, बहुत सारे कार इन्होंने लॉन्च कर दिए, 2025 में भी लॉन्च होने वाला है ईवी की कार, जैसे कि मैं गूगल पे देख रहा था। बाद में हाइब्रिड भी बना रहे कि जो 80% एथेनॉल और 20% पेट्रोल से चलता है, ऐसी कार पे भी फोकस कर रहे, ठीक है। बाकी सीएनजी में बोलो तो धूम मचाई रखी है मारुति सुजुकी ने। वैगनर देखो ना आप, वैगनर देखो मारुति सुजुकी का, मतलब आपको दिखाई देगा किधर भी। और वैगनर बहुत इनका सक्सेस हुआ, रीज़न क्या है, सस्ते प्राइस में ये बना के दिया। इंडिया में किसी को रेटिंग से घंटा नहीं फ़र्क है कि ये इसकी 5 रेटिंग सेफ्टी है, इसकी 3 रेटिंग सेफ्टी है, इसकी 10 रेटिंग सेफ्टी है, घंटा। इंडिया को इससे किसी से नहीं फ़र्क है। इंडिया के लोगों को एक ही फ़र्क है, मुझे सस्ते में कार मिलनी चाहिए, बस उसकी सेफ्टी रेटिंग 1 भी हो तो चलेगा। वैगनर की सेफ्टी रेटिंग 0 है, तो भी कितनी बिकी वैगनर, आप बताओ। मुझे लगता है कि अगर आप कार सीखे रहोगे तो फर्स्ट आपका कार वैगनर ही रहेगा। वैगनर फर्स्ट कार वही रहेगा जिससे आप सीखे रहोगे। अगर कोई सेकेंड हैंड लेके कार सीखता है तो उसका वैगनर ही ज़्यादातर रहता है, 50-40 हज़ार में आ जाता है। इंडिया में सेफ्टी से घंटा किसी को नहीं फ़र्क पड़ता है। इंडिया में केवल सस्ते प्राइस में अच्छा लुकिंग कार चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड करता है, वो मारुति सुजुकी प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझो इस बात को। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब ठीक है, हमारी इंडिया की कंपनी है, बहुत रिस्पेक्ट है भाई, वो एक अलग बात हो गई। पर एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी सोचो, ठीक है। अगर आप इंडिया के बढ़ते कार मार्केट में पैसा और दाव लगाना चाहते हो तो इसमें 2 ही अभी प्लेयर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 2 ही प्लेयर डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला मारुति और दूसरा हुंडई। रीज़न क्या है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टाटा मोटर्स क्यों नहीं है, उनका बाहर से ज़्यादातर रेवेन्यू आता है। जो भी हम सेल्स देखते हैं ज़्यादातर वो सेल्स बाहर से आती है उनको। बाहर ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ा है, बहुत लोगों के पास कार हो चुकी है। हमको बाहर के मार्केट में अभी नहीं ध्यान देना है, मैं केवल इंडिया के मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको मैंने बता दिया कि टेक महिंद्रा से भी उनको पैसा आता है, तो वो रेवेन्यू हमको वहाँ पे शो होता है। तो हमको ऐसे मिक्स कंपनी में नहीं पैसा डालना। अगर आप प्योर कार स्टॉक ढूंढ रहे हो, प्योर कार स्टॉक ढूंढ रहे हो, और आप ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हो कि इंडिया के मार्केट पे फोकस करे हो, इंडिया पे दाव लगाना चाहे, तो वो 2 ही प्लेयर निकल के आ रहे हैं, मारुति और हुंडई। रीज़न वगैरह मैं ज़्यादा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ।
तो समझो इनकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ने वाली है मारुति सुजुकी की। आने वाले समय में 2030-31 में ये 40 लाख की कैपेसिटी पे जाने वाले, ठीक है। और सस्ते के नाम पे तो आप जानते हो, आप खुद ही कार लवर, कितने सारे कार लवर है वो खुद ही जानते हैं कि भाई जो मारुति सुजुकी है मार्केट की फीलिंग को समझता है, लोगों की फीलिंग को समझता है, और बहुत सस्ते कार और अलग अलग डिज़ाइन के कार प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उनके डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे रहते हैं सस्ते प्राइस में। अर्टिका देखो, अर्टिका के वो 7 सीटर है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कितने का है वो, 8-9 लाख में आ जाती है, कुछ 10 लाख में आ जाती है। और टोयोटा का मार्केट खा लिया अर्टिका ने। टोयोटा 7 सीटर थी, कुछ 20-22 लाख का आता था। मुझे नहीं पता यार, कार में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर इतना मुझे पता है कि अर्टिका बहुत सस्ता आती है टोयोटा से। अर्टिका लोगों ने दबा के खरीदा गाड़ी, देखो आप, लोग खरीद के उसको टैक्सी में डाल रहे, लोग उसको खरीद के टूर्स एंड ट्रैवल्स में डाल रहे। सीएनजी भी निकाल दिया अर्टिका में, भर के चलाओ भाई सीएनजी, ठीक है, लंबा मतलब दूर दूर तक जाओ। तो जो मारुति सुजुकी है इंडिया की फीलिंग्स को जानता है, उनको पता है इंडिया में सेफ्टी से घंटा किसी को नहीं फ़र्क है। सस्ती कार, डिज़ाइन वाली कार निकालो, बात ही ख़त्म, ठीक है। और हाँ, एक और मैं मारुति सुजुकी का एक प्लस पॉइंट बताता हूँ। इन्होंने बीच में कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया था टोयोटा के साथ मिलके। टोयोटा ने अपनी शायद निकाला भी उन्होंने, दोनों ने मिक्स करके गाड़ी। मैंने उतना नहीं डिटेल में देखा, अगर आप कार लवर हो तो आप जानते रहोगे। टोयोटा ने अपनी टेक्नोलॉजी दी थी और मारुति ने अपना डिज़ाइन दिया था, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने कोलैबोरेट करके एक शायद मेरे ख्याल से कार लॉन्च भी कर दिया है, मिक्स दोनों। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कोलैबोरेट भी कर रहे भाई, मार्केट की फीलिंग को समझ भी रहे, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे, तो अपडेटेड है। मारुति को हल्के में मत लो, अपडेटेड है इन लोग, ठीक है, मतलब इंडियन मार्केट के साथ अपडेटेड है। तो ये था ओवरऑल एक देखो कार इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई रहेगी, मेरे बोलने का मतलब क्या है, मेरे समझाने का मतलब क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अब कवर करेंगे स्टॉक के प्राइस को लेके, मतलब चार्ट वगैरह पे बात करेंगे। सोचूंगा, देखता हूँ कल में, मतलब सोमवार को नहीं तो मंगलवार को मैं मारुति सुजुकी का जो तो भाई मोबाइल हीट होने की वजह से बंद हो गया था, आधे घंटे से कंटिन्यू रिकॉर्डिंग चालू था, ठीक है। तो भाई ओवरऑल मैंने आपके साथ सारी बातें रख दी है, आपको मैंने बता दिया है कि इंडिया में जो कार का ग्रोथ है किस तरह बढ़ने वाला है, और उस कार ग्रोथ का असली मज़ा कौन लेगा, उस कार ग्रोथ में असली कंपनी कौन उभर के आएगा। मैंने रीज़न बताया, वो है होंडा और मारुति। रीज़न आपको मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आपको अगर क्या बोलते कि अपना मारुति सुजुकी, होंडा है या टाटा मोटर्स, सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना नज़रिया है, पर मैंने आपके सामने ओवरऑल पिक्चर रख दिया, ठीक है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब किसी भी स्टॉक का आपको चार्ट पैटर्न जानना हो, मतलब स्टॉक के प्राइस के ऊपर बात करें, पी रेशियो, आरओसी, कंपनी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, इसके ऊपर अगर बात करना हो ना तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट हम वो बनाएंगे। पर मैं कोशिश करूँगा कि मारुति सुजुकी का मैं बना के डाल दूँ, ठीक है। चार्ट पैटर्न के ऊपर, आरओसी के ऊपर, फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस बोल सकते हो। तो सोच रहा हूँ सोमवार को नहीं तो मंगलवार को मैं मारुति सुजुकी का फंडामेंटल एनालिसिस डाल दूँ। बाकी अगर आपको टाटा मोटर्स का भी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, शायद मैंने बना के रखा है, या महिंद्रा एंड महिंद्रा का चाहिए या हुंडई का चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तभी। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और किसी को अगर नहीं समझ में आए वो कमेंट भी कर सकते हैं, वो मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी सबको ऑलमोस्ट पता ही रहेगी, रितेश रंजना वर्मा करके है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। तो मैं और पर्सनली जितने भी डाउट रहेंगे वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो में कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, एक पॉइंट टू पॉइंट बोलना होता है, ठीक है, बहुत सोच समझ के बोलना होता है, तो कभी कभी कुछ बातें छूट जाती है, तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत ध्यान देना।